अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये सहरी का वक्त था और तकरीबन 3 बज चुके थे और हम लोगों का आज प्लान एक्चुअली ये था कि हम लोग सहरी आज बाहर करेंगे। हुआ कुछ यूँ कि मेरे हस्बैंड जब गाड़ी निकालने के लिए बाहर गए तो वो थोड़ा सा कुछ बैटरी का इशू था जिसकी वजह से वो चार्ज नहीं पकड़ रही थी और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें फिर रहने दें, आज किसी और दिन सहरी के लिए चले जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि चले ऐसा करते हैं कि सहरी हम वहाँ से ले आते हैं और घर आकर खा लेंगे और बाइक पर चलते हैं। ऐसे इलाकों में मुझे गाड़ी पर जाना ही पसंद है, बाइक पर नहीं, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि सभी आपको देख रहे होते हैं। गाड़ी में हो तो दैन ओके है। हस्बैंड ने कहा चलें मौसम एंजॉय करके आते हैं और घर आके सैरी करेंगे। तो यहाँ हम लोग सैरी लेके आ चुके थे और तकरीबन आधा ही घंटा रह गया था। हम लोगों ने वहाँ से बनवाई थी और इतना कुछ ख़ास भी नहीं हमें मिला, कुछ थोड़ा लेट हो गया था, टाइम लग रहा था बनवाने के लिए। तो हमने कहा कि जो कुछ है अब वो ले आएँ। तो यहाँ मैं आपके साथ की बात शेयर करना चाहूँगी कि हम हर साल रमज़ान में एक अफ्तार पार्टी रखते हैं जिसमें काफ़ी गेट टुगेदर होती है। इसमें बहुत सारे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स होते हैं और कुछ लेडीज़ भी होती हैं, यानी रिलेटिव्स में से और कुछ नेबर में से। तो लेडीज़ तो इतनी नहीं होती लेकिन आदमियों की बहुत बड़ी अफ्तार पार्टी होती है। तो आज हमारे घर में उसी का अहतमाम किया जा रहा था, इसलिए आज सहरी थोड़ी हैवी की जा रही थी क्योंकि ज़ाहिर है फिर जैसे ही सुबह का आगाज़ होना था तो सारे घर के कामों को मुझे ही देखना था। तो यह मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना पाई क्योंकि ज़ाहिर है काम भी मुझे करना था और क्लिप्स भी बनाने थे तो मुझे भूल जाता था। तो इसलिए जो भी मैं बना सकी तो मैंने वो आपके लिए बनाए। तो आदमियों की साइड के तो मैंने कोई भी वीडियो का क्लिप ऐड नहीं किया था। आदमियों का अरेंज हमारी छत पर हुआ था और लेडीज़ का मेरी जेठानी की छत पर अरेंज किया हुआ था। तो दोनों के इंतज़ामात सेपरेट थे, तो इसलिए मैं और लेडीज़ की साइड के कुछ क्लिप्स आपके लिए बना सकी। तो यहाँ सहरी के बाद फिर हम लोगों ने चाय पी और नमाज़ पढ़ के जल्दी से लेट गए क्योंकि फिर उसके बाद मुझे जल्दी उठना था और दूसरे इंतज़ामात भी देखने थे। ये तकरीबन सुबह के 10 बजे का टाइम था और ये फ्रूट्स आ गए थे तो मैं इनको यहाँ देख रही थी कि कितने, मेरे हस्बैंड कह रहे थे आप चेक कर लो और देख लो कहीं कम तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर हर साल हम लोग अफ्तारी करवाते हैं तो थोड़ा आइडिया था। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतना खाया नहीं जाता, लेकिन माशाल्लाह से ये काफ़ी ज़्यादा थे उस हिसाब से। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामान आना शुरू हो गया था और ये सोडे मैंने कहा चलो फ्रीज़र में लगा दूँ। तो इसकी भी मैंने क्लिप्स बना लिए क्योंकि अभी मेरे पास इतने काम या मैं बिज़ी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आसानी से जो मैं क्लिप्स बना सकती हूँ वो मैं आपके लिए बना लूँ और फिर जब मैं बिज़ी हो जाऊँगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए क्लिप्स बनाना। तो यहाँ बर्तन भी आना शुरू हो गए थे और वो आहिस्ता आहिस्ता छत पर रखना शुरू उन्होंने कर दिए थे। तो यहाँ मैं देख रही थी कि अभी कौन से बर्तन आए हुए हैं। जो मेड थी उन्होंने मुझे 2-3 घंटे का टाइम दिया था कि हम 2 बजे तक पहुँच जाएंगे और फिर सारा वो सेटअप कर देगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बच्चियाँ हैं और काफ़ी सालों से वो हमारे घर में आ रही है। तो उनको बताने की भी नहीं ज़रूरत पड़ती कि क्या करना है, तो वो खुद से ही माशाल्लाह सारा अरेंज कर लेती हैं। तो उन्होंने सबसे पहले छत को धोया था और फिर ये उन्होंने कारपेट बिछा दिए और बाद में उन लोगों ने सारे बर्तन वॉश किए और
सारा उन्होंने सेटअप कर दिया दोनों छतों पे। ये आदमियों की साइड का वो इंतज़ाम कर रही थी और इसके बाद फिर उन्होंने लेडीज़ का इंतज़ाम किया। तो माशाल्लाह से ये मेरी बहुत ही अच्छी हेल्पर हैं। तो यहाँ उन्होंने काफ़ी काम ख़त्म कर लिए थे और उन्होंने फ्रूट्स भी धो लिए थे और बर्तन वगैरह भी धो लिए थे और अभी सिर्फ फ्रूट की कटिंग करना बाकी थी। तो ये काम करने के बाद वो नीचे जाके अब फ्रूट्स काटेंगी। तो यहाँ तकरीबन अफ्तारी में घंटा सवा घंटा ही बाकी रह गया था। तो यहाँ उन्होंने फ्रूट्स काटने शुरू कर दिए थे ताकि ज़ाहिर है कि सब भी उन्होंने काट कर ट्रे बनानी थी और सारा उन्होंने एक सेटअप देना था। तो माशाल्लाह से उन्होंने बड़े तरीके से हैंडल किया और मैंने भी ज़ाहिर उनकी साथ में हेल्प की थी और दूसरी भी बच्चियाँ थी जो साथ में सारा ही हेल्प कर रही थी। तो यहाँ तकरीबन काफ़ी हद तक काम हो चुका था। तो ये लेडीज़ की तरफ अब सभी इकट्ठे हो गई थी। सच में रमज़ान का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसमें तो या तो आप किसी के घर अफ्तार पार्टी पे जाते हैं या तो कोई आपके घर आ रहा होता है या तो आप अपनी फैमिली के साथ अफ्तार पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और नई नई रेसिपी बनाकर ट्राई कर रहे होते हैं। हालांकि आम दिनों में अपने कभी भी वो चीज़ें नहीं खाते और अवॉइड करते हैं, लेकिन वाहद रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें आप हर फूड अपनी फैमिली के साथ खाना पसंद करते हैं और नई नई रेसिपीज़ बनाते हैं। तो यहाँ अफ्तार का टाइम हो चुका था और सभी अफ्तारी कर रहे थे। अफ्तारी के बाद सभी ने छत पर ही नमाज़ अदा की क्योंकि इसके बाद खाना ऊपर ही खाना था। खाना खाने के बाद सभी छत पर फिर काफ़ी टाइम तक बैठकर हम एक दूसरे के साथ गपशप करते रहे क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग इकट्ठे हुए थे और बातें कर रहे थे। खाने के बाद आइसक्रीम का इंतज़ाम था और वो सिर्फ रिलेटिव्स के लिए ही था। तो बच्चों ने शोर डाला हुआ था कि जल्दी से हमें आइसक्रीम दी जाए, तो क्योंकि वो खेल रहे थे, काफ़ी गर्मी थी और फिर सभी ने माशाल्लाह से आइसक्रीम खाई। इसके बाद सभी नीचे आ गए और जिनको चाय पीनी थी उनके लिए चाय बनाई गई और इसके बाद में मुझे दूसरे भी काम देखने थे। बाकी मेरी हेल्पर ने सारे ही काम कर दिए थे, बर्तन भी धो दिए थे और चीज़ें भी सारी जगह पे रख दी थी और फिर मुझे देखना था कि अब खाना तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बच गया था। तकरीबन 1.5 देग जो थी वो बच चुकी थी। तो ज़ाहिर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना था, वरना ज़ाहिर गर्मियाँ तो ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने ये सोचा कि पहले तो जो गेस्ट जा रहे हैं उनको साथ में दे दूँ, तो उनके मैंने बैग्स बनाए और फिर उसके बाद मैंने अपने नेबर्स में और जिन जिन को देने थे सबको मैंने दिए।